हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट के, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे ये यूपी पैट का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 16/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74 to 100 तक हम इसमें कवर करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है। इससे पहले बहुत सारे हम सेट कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से आपको यूपी पैट कोई ज़्यादा पुराने नहीं है, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपी पैट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे और यहाँ से आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी दोस्तों जो सिलेबस है वो भी आपका कवर होगा यूपी पैट का, और उसके साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 to 100 करेंगे इस वीडियो में। 75 है इसमें, 74 रह गया, तो 74 से स्टार्ट है। यदि कंपनी, ये है 74, क्वेश्चन नंबर 74। यदि कंपनी ई के लेखा विभाग में 60% कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है। ठीक है, ई के जो लेखा हैं दोस्तों उनके पास 60% के पास क्या है, एमबीए की डिग्री है। तो सबसे पहले ई के क्या निकालेंगे, लेखा आप निकालोगे अधिकारी। ठीक है, यह कह सकते हैं लेखा कर्मचारी। और ये ध्यान रखेंगे जो ये रेशियो दिया हुआ है लेखा और अनुसंधान का, ये परसेंटेज में गिवन है। अब ई में देखो लेखा कितने होंगे, ये 350 है दोस्तों, 350 का डायरेक्ट निकाल दो। ई में 18, देखो लेखा में होंगे 18 और 12 30%, 350 का 30% निकालोगे तो ये आएगा 105। कितना आएगा, 105। अब एमबीए की डिग्री कितने के पास है, इसका 60% के पास, तो इसका 60% मतलब इसका 3/5 निकालोगे आप, तो ये आएगा दोस्तों 21 पंजा 105, 21 दिए 63 आएगा, 21 दिए 63 आएगा। और उसी कंपनी में अनुसंधान विभाग में 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो ई में कितने कर्मचारियों को एमबीए की 40% निकालो। अब अनुसंधान में उसी में मतलब उसी कंपनी में ई में, ई का देखो 7 3 10% निकालोगे 35। अब 35 में, ठीक है, 350 का क्या निकाला, 10% निकाला, क्या आया 35। अब 35 में 40 के परसेंट क्या है दोस्तों, एमबीए की डिग्री है, तो 40% निकालो इसका 2/5, 5 था 35, 7 दूनी 14, 14 ही होगी। अब टोटल कितने के पास है, 63 और 14 77 के पास है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, कंपनी ए के लेखा विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, ई में दोस्तों कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, लेखा में 14 और 12 26%, 45 का 26%, 450 का 26%, तो 450 था तो 10 से गुना कर देता हूँ, ये आएगा। अब देखो, अब कहते हैं ए में कुल संख्या, कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। कहता है कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। ई में दोस्तों अनुसंधान वाले कितने आएंगे, 350 का निकालोगे आप, ठीक है 10%, तो ये आएगा 35। कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 से ये कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको, ये आया 35, 5 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 पे काटूंगा 13, 13 नीमा 117, तो ये आया 117 दोस्तों किसका, कंपनी ए वाले जो कर्मचारी लेखा विभाग के, और कंपनी ई में जो अनुसंधान के हैं वो है 35। अब आपको बताना है ये जो 117 है 35 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे इनका गैप है कितने का आएगा 35 दूनी 70, या आप 117 माइनस कर दो, पहले 17 माइनस कर दो, फिर इसमें से माइनस कर दो, 15 में 7 के 9, फिर माइनस कर दो कितना 19। सीधा देखो 7 में से 5 गए 2, और 11 में से 3 गए 8, 82 आएगा, बटे में 35 इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। तो इसको सोल्व करोगे 5 7 35, 5 पे काटूंगा, ये आएगा 20, 20, तो 2 दूनी 4, 2 टी 16, 164 बटे 7, तो ये आएगा 7 दूनी 14, बचेगा 2, 7 या 21। ठीक है, तो 200, 7 या 21 बचेगा, फिर कितना 7 दूनी 14 बचा 2, 7 या 21 बचा 3, 7 चौक 28, 234 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76,
कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का, कंपनी ए और सी में दोस्तों लेखा विभाग में कुल पुरुष कर्मचारी, देखो 450 का इसमें पुरुष पुरुष कर्मचारी कितने होंगे, 450 का ये है 12, टोटल है 26। ठीक है, तो ए में होंगे 12/450 का दोस्तों कितना है, 12% है। पुरुष कर्मचारी है 450 का 12% निकालोगे तो लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा। और सी में, लेखा विभाग में सी में है 550 और पुरुष कर्मचारी है 550 का 28%। ये है, अब ये दोनों सोल्व करना हमें। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 पे काटा 11 आया, 5 पे काटा 5 दूनी 10, 2 पे काटा 14 आया दोस्तों। 14 गुना 11 क्या आएगा, 4 5 1, 154। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 9 2 पे काटा 6 9 छिका 54, तो 54 154 में ऐड करेंगे, ये आया 208। अब बी और डी में दोनों अनुसंधान में कार्यरत कुल महिलाओं के कर्मचारियों से अनुपात बताना आपको। तो बी में अनुसंधान वाले लेने हैं, बी में 700 का दोस्तों, इसमें अनुसंधान वाले जो महिलाएं हैं कितनी हैं, 700 का 13%, तो सीधा आएगा 1391। और डी में महिलाएं 600 का निकालना आपको 4%, तो 6 चौका 24, 91 प्लस 24 आएगा हमारे पास 5 115। ठीक है, तो 208 और 115 का आपको रेशियो निकालना है, 208 और 115 का रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही दिया हुआ है तो काटेगा तो है ही नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, सभी कंपनियों में कंपनी डी को छोड़कर लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर कितना है दोस्तों, ये आपको बताना है। कंपनी डी को छोड़कर, अब देखो ए में 450 का महिलाएं कितनी है, 14%, 450 का निकालोगे 14%, तो ये आएगा 450 का, अगर हम निकाल लें दोस्तों 10% आता है 45, तो आप इसको ऐसे लिखो 450 का 14%, तो ये आएगा 0 से 0, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 2 पे काटेंगे 7, कितना है 63। अब बी में 700 का 10%, 70 आएगा। सी में 550 का, सी में आएगा 550 का 14%, तो 550 का 14% निकालेंगे, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पे 11, 5 दूनी 10, 5 पे काटा 11 आया, तो 2 पे काटा 7 आया, तो ये आएगा दोस्तों कितना, 5 दूनी 10, 5 पे काटा कितना है 11 आया 7, तो 11 से 77, तो ये आएगा 77। अब डी को नहीं लेना आपको, ठीक है, डी को छोड़कर ई में देखो, ई में 350 का 18%, 350 का 18% हम निकालेंगे तो ये आएगा 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सता 35, 9 से 63, तो हमारे पास ये टोटल आएगा 7 और 3, इनका अंतर निकालना है, 7 और 3, 10 3 13, एक कैरी, 7 21 और 6 27, 273। अब आपको बताना है सभी विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या और सभी कंपनियों में ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ए और किसको छोड़कर, ई को छोड़कर, ए नहीं लेना दोस्तों, ए नहीं लेना, तो बी का निकालोगे आप, अब पुरुष कर्मचारी लेने हैं, 700 का 11% निकालोगे तो सीधा 700 का 11% आएगा 11 से 77। उसके बाद सी में 550 का निकालेंगे हम 4%, तो 550 का दोस्तों 4% निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 550 का 4%, तो 550 का अगर हम 1% निकालते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास 5.4 आएगा, 5.4 का डबल करेंगे 11, 11 का डबल 22, तो ये आएगा 22। 600 का
6% 36 आएगा। ठीक है, इनका अंतर निकालना है, मैं यही करता हूँ। देखो 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे या 273 सीधा ही माइनस कर दो, 273 माइनस करोगे ये आएगा 6 और 2 8 और 7 15, एक कैरी 8 और 2 10 और 3 13, 135 माइनस करना है हमें। तो 135 माइनस करेंगे, ये आएगा 13 में से 5 गए 8, 6 में से 3 गए 3 और 1 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 138। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैट में, यहाँ से आप पैटर्न समझ सकते हो। तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको तरीका समझना है कि पैटर्न का अंदाज़ा लगाना है सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। वो डीआई में क्वेश्चन वो अच्छे लेवल के पूछे उसने, पहले भी हमने पेपर सोल्व किए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन पूछता है डीआई में वो। तो ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा बी केयरफुल और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे डीआई को। क्वेश्चन नंबर 78, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का, लेखा विभाग में दोस्तों कंपनी बी में महिला कर्मचारी, बी में लेखा विभाग में महिला कर्मचारी क्या है 10% का, तो सीधा आएगा 70। अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारी, अनुसंधान में सी के कर्मचारी कितने हैं, अनुसंधान में है पुरुष कर्मचारी। ठीक है, तो ये है 4%, 400 550 का 4% हमने निकाला था, क्या आया था 22 आया था। ये रेशियो निकालना है, तो ये आएगा 35 और 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79 टू 83 फिर डीआई का क्वेश्चन है। निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंक के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी ई जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसका दिखाती है दोस्तों, जनसंख्या का प्रतिशत वितरण। अब पहला क्वेश्चन है 79, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर, ये है पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या प्रतिशत ये आपको दिया हुआ है। तो राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या और ठीक है क्या होगी, यदि ज्ञात है हो तो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। अब दोस्तों देखो आपको पता है टोटल 7 मिलियन है, गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत है जो ये है 20% नीचे, तो 80% ऊपर आएंगे इससे। 7 मिलियन का 80% निकालोगे आप। ठीक है, अब आपको बताना है क्या महिलाओं की संख्या क्या होगी, महिलाओं की संख्या बतानी है। अब यहाँ अनुपात है गरीबी रेखा से ऊपर महिलाएं कितनी हैं दोस्तों, ये हैं 3 और पुरुष हैं 4, तो इसका निकालोगे फिर 3/7 निकालोगे। ठीक है, 3/7 निकालोगे तो ये इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आती है 24/10, क्या आएगा 2.4 मिलियन, 2.4 क्या आएगा मिलियन आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है। सी में दोस्तों गरीबी रेखा से ऊपर, सी में 25% है नीचे, तो ऊपर कितनी होगी दोस्तों 75% होगी। किसका 1.5 कहता है आने वाले पुरुषों की जनसंख्या क्या है 1.5 मिलियन है, तो मतलब कि ये मतलब कि दिया हुआ है पुरुषों की जनसंख्या, तो टोटल नहीं पता हमें, टोटल मैं मान लेता हूँ कुछ भी है, एक्स मान लेते हैं। एक्स का दोस्तों ऊपर अगर सी में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं 25, तो ऊपर आएंगे इसका 75 मतलब इसका 3/4, 75% मतलब 3/4। और आने वाले अब पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की निकालनी है मुझे, पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी यहाँ पे, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या होगी, ये रहा पुरुष 2 इसका 2/5, और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है 1.5 के बराबर, मिलियन के बराबर। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आप निकाल दोगे। ठीक है, देखो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, सॉरी 6 है, ये 6 तो बटे में आएगा, और ये 4 पंजा 20 यहाँ जाएगा, तो इसका 10 नीचे लिखूंगा पॉइंट का, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30/6, तो क्या आएगा 6 पंजा 30, 5 मिलियन आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या
2.4 मिलियन है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे की है 2.4 मिलियन, और राज्य ई के लिए यदि जनसंख्या 6 मिलियन है तो बी और ई की कुल जनसंख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुल जनसंख्या। तो बी के लिए मैं कुल जनसंख्या निकालूँ, मान लें बी की कुल एक्स है। अब गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है दोस्तों, 2.4 मिलियन। तो सबसे पहले पॉपुलेशन देखूंगा जो बी में गरीबी रेखा से नीचे कितने परसेंट आते हैं, 20%। तो इसका कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं, और पुरुष कितने हैं, पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुष हैं दोस्तों नीचे वाले, ये महिला ये पुरुष 3/8, ये किसके बराबर है, 2.4 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको काटो, 3 एकम 3, 3 × 24, 3 × 24, ये आएगा हमारे पास 0.8, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.8, मतलब कि 8/10 कर दूंगा इसको, और गुना कर देंगे 5 × 8 से, ठीक है, 8 पंजे 40, 0 से 0, 8 चौका 32। तो टोटल जनसंख्या कितनी आई दोस्तों यहाँ पे हमारे पास, 32 मिलियन। 32 मिलियन आई किसके लिए, बी के लिए। वैसे ही अब आपको निकालना है किसके लिए, ई के लिए। ई के लिए जनसंख्या कितनी है, 6 मिलियन। तो ई की वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स है, टोटल निकालनी है, गरीबी रेखा से 15% है, मतलब 15% की वैल्यू 3/20, और इसमें से जो पुरुषों की जनसंख्या है दोस्तों 6 मिलियन है, ठीक, गरीबी रेखा से नीचे कितने पुरुष आते हैं, 6 मिलियन आते हैं। तो यहाँ पुरुष निकालो गरीबी रेखा से नीचे 3/5, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा हमारे पास सारा 20 पंजा 100, 200/3। ये दोस्तों 200/3 ये फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू, तो कुछ गलती करी हमने, सॉरी, पुरुषों ई में बताना था हमें, पुरुषों की, ये पुरुषों की दोस्तों 5/3 आएगा इसका, ठीक है। अगर 5/3 आएगा, सॉरी 5 क्या आएगा, 8 आएगा। पुरुष कितने हैं देखो, ई में देखोगे 5 है पुरुष, 5/8 गरीबी रेखा से नीचे, तो ये बराबर था 6 के। 5 चौका 20, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 68 64 है, एक्स की वैल्यू आएगी 64। तो इसमें 64 है, ई में कितने हैं, 64 है। तो ये रेशियो आपको निकालना है, तो ये अनुपात आएगा 32 दूनी 64, 1:2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सी की है दोस्तों 4 मिलियन, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं, तो सी में जो गरीबी रेखा से ऊपर कितनी जनसंख्या आएगी, तो इसका 25% नीचे आती है, तो 75%, मतलब कि 3/4 ऊपर आएगी, ठीक है। और आपको बताना गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या किसमें, सी में। गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिला कितनी है, 3 है, 3/5 निकाल दो इसका, 3/5। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 3 3 9/5, 9/5 दोस्तों, इसका मतलब इसको काटोगे 4 दूनी 8, 2 पॉइंट क्या आएगा समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा, सॉरी ये 5 था नीचे, ये आएगा, गलती कर दी यार, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों आपसे, ये गलती कर दी मैंने जल्दीबाजी में। तो ये आएगा 4 से 4 करने से 9/5, 9/5 काटोगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2 से नीचे 10, मतलब 18/10, सीधा 1.8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 83, 83 में है, कहता है ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि महिलाओं, ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की जनसंख्या 1.8 मिलियन है। दोस्तों डायरेक्ट गरीबी रेखा से ऊपर वाली जनसंख्या इससे निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है गरीबी रेखा से ऊपर, 7 अनुपात में है, तो मतलब कि 1.8, 7 यूनिट की वैल्यू 1.8, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 6 यूनिट की वैल्यू आएगी, 6 से गुना कर देंगे। 18 छिक्का 108 होता है, बटे में 10, 1 पॉइंट ये आएगा, बटे में 7 है इसके, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो 10 इसका नीचे आ जाएगा,
अब इसको करना है, देखो 7 चौकट 7 एकम 7, ये आएगा, इसको हमें सोल्व करना है। 108/7 है, ये 170 कितना है 7, सॉरी 108/70। तो 108 को दोस्तों 70 से भाग करना है, तो 1 पे जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा 30 38, तो 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये आएगा 1.5 ऐसे आएगा, ठीक है, बटे में 10 भी था, 1.5 समथिंग आएगा दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनको हुआ था 35 ईयर्स की जो एज थी इनकी, उसमें निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कनौज। कौन सी थी, कनौज को, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया था कुरुक्षेत्र के थानेसर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इस सेना का नाम है मराठा। क्वेश्चन नंबर 87, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसे बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी थी यूज की गई थी, मोम लोपी डलाई कास्टिंग। इसमें क्या किया जाता, मोम की आकृतियों को पहले मिट्टी के लेप से ढक दिया जाता था और सूखने दिया जाता था, फिर मोम को गर्म किया जाता था, और ध्यान रखेंगे पिघला हुआ मोम मिट्टी के आवरण में बने एक छोटे से छेद के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो इसे बोलते थे दोस्तों, तो ये थी तकनीक मोम लोपी डलाई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए यूज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए दोस्तों। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी सबसे पहले हसरत मोहानी ने। ठीक है, 1921 अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का 1921 में जो अधिवेशन हुआ था, इसने करी थी सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग। ध्यान रखेंगे, ये कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। प्रमुख कारण माना जाता है दोस्तों बंगाल को विभाजित करने का निर्णय को, 1905 में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो ये लैंग्वेज थी अंग्रेजी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। ठीक है, तो अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है दोस्तों, राइट आंसर होगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 92, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में ये करी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 93, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। ठीक है, इसके जो पीछे जो मुख्य कारण क्या था ये आपको बताना है। पहला कहता है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए दोस्तों, यही था, ध्यान रखेंगे, पहले ही ऑप्शन राइट है
खिलाफत आंदोलन भारत में अखिल इस्लामी ताकत थी जो 1919 में भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में, ठीक है, तुर्क खलीफा को बचाने के प्रयास में उठी थी ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता, अधिक एकता लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया वन कैन फाइंड ए वाइड डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। ठीक है, डे और नाइट टेम्परेचर में जो ज़्यादा डिफरेंस होता है ये आपको बताना है कहाँ पे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, ये होता है थार मरुस्थल में। कहाँ पे होता है? थार मरुस्थल में। दिन में लगभग यहाँ पे जो तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया दोस्तों 24 जोन में। कितने टाइम जोन में? 24। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक दोस्तों जो फैक्टर नहीं है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। प्रवस देखो, मृत्यु दर है, जन्म दर है, प्रवसन मतलब कि माइग्रेशन है दोस्तों, लेकिन मोबिडिटी नहीं है। क्या नहीं आएगा इसमें? मोबिडिटी नहीं आएगा। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन ये सारे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, लक्षद्वीप की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो ये है दोस्तों कवरत्ती। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 98, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इस योजना का यह नाम था दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के दौरान भारत में लागू की गई थी। ठीक है, और ये था, क्या थी? स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ठीक है, तो दोस्तों व्यक्तियों का जो व्यवसाय में जो स्वामित्व होता है किसमें होता है? ये होता है प्राइवेट सेक्टर में। किसमें होता है? प्राइवेट, निजी क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये सेट नंबर 58 है दोस्तों। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस जंगल को बोलते हैं हम अमेजोन वर्षा वन। क्या बोलते हैं? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 58 जो 16/10/2022 को यूपी पैट में जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं 4 पार्ट में, 4 पार्ट में। ठीक है, पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट में 25, 25, 25, ऐसे करते करते और भी बहुत सारे सेट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यहाँ से आपको पैटर्न भी समझ में आएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पैट में। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।